क्षण रोहिताश्व जीवित हो उठा। हरिश्चंद्र को उनका सारा राज्य वापस मिल गया। इस महाकथा का सार यही है कि जब बुरे दिन अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं, जब तुम्हें लगता है कि अब सब कुछ समाप्त हो गया, ठीक उसी क्षण परमात्मा का चमत्कार घटित होता है। बुरा समय केवल तुम्हारे विश्वास को तौलने का एक तराजू है। जब तुम उस तराजू पर अपने धैर्य और धर्म के साथ पूरे उतरते हो तो ईश्वर तुम्हें वो सब कुछ ब्याज सहित लौटा देते हैं जो तुम्हारा था, और तुम्हें उससे भी कहीं अधिक प्रदान करते हैं जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए जब भी जीवन में दुख आए तो राजा हरिश्चंद्र के उस शमशान वाले दृश्य को याद कर लेना। तुम्हारे दुख उनके दुख के सामने बहुत छोटे हैं। यदि वे उस घोर विपत्ति में भी अपने सत्य पर खड़े रह सकते हैं तो तुम अपने जीवन की इन छोटी मोटी कठिनाइयों से कैसे हार मान सकते हो। जब बुरे दिन आते हैं तो इंसान का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन बन जाता है। मन तरह तरह की नकारात्मक कल्पनाएं करने लगता है। वो भविष्य का ऐसा भयानक चित्र तुम्हारे सामने प्रस्तुत करता है कि तुम वर्तमान में ही घुट घुट कर मरने लगते हो। तुम्हें यह सीखना होगा कि अपने मन को कैसे शांत रखा जाए। जब परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण में न हो, जब तुम्हारे पास कोई समाधान न हो, तो सबसे उत्तम उपाय यही है कि स्वयं को पूरी तरह से ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दो। यह समर्पण कानों से सुना हुआ या केवल होठों से बोला हुआ नहीं होना चाहिए। यह समर्पण तुम्हारी आत्मा की गहराई से आना चाहिए। जब तुम ईश्वर से यह कहते हो कि मैं हार गया हूं, अब मेरा यह जीवन रूपी रथ पूरी तरह से तुम्हारे हाथों में है, तब ईश्वर स्वयं तुम्हारे उस रथ के सारथी बन जाते हैं। अपने भीतर उस परम शांति को खोजो जो परिस्थितियों की मोहताज नहीं है। लोग तुम्हें ताने मारेंगे, तुम्हारा उपहास उड़ाएंगे। वे कहेंगे कि देखो इसका तो पतन हो गया, लेकिन तुम उनके शब्दों से विचलित मत होना। लोगों का काम है बोलना, क्योंकि उनकी दृष्टि केवल बाहरी आवरण तक सीमित है। वे नहीं जानते कि एक बीज जब मिट्टी के भीतर अंधकार में गड़ता है तब वो बाहर से नष्ट होता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में वो एक विशाल वृक्ष बनने की प्रक्रिया से गुजर रहा होता है। तुम भी इस समय उसी अंधकार में हो, उसी मिट्टी के दबाव को सह रहे हो, लेकिन ये तुम्हें मिटाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर के उस विशाल स्वरूप को अंकुरित करने के लिए है। अपना कर्म पूरी निष्ठा के साथ करते रहो। फल की चिंता उस परमेश्वर पर छोड़ दो। यदि तुम व्यापार करते हो और तुम्हें भयंकर घाटा हुआ है तो पुनः उठो और दुगुनी मेहनत करो। यदि तुम किसी परीक्षा में असफल हुए हो तो अपनी कमियों को पहचानो और फिर से प्रयास करो। यदि किसी ने तुम्हारा हृदय तोड़ा है, तुम्हें धोखा